हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं नहा के फ्री हूँ, पूजा कर लिया हूँ। ऊपर जाऊँगा थोड़ी देर में किचन में मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने। और आज मौसम काफ़ी बढ़िया है क्योंकि कल रात से बहुत तेज़ बारिश आ रही है यहाँ पे। अभी बारिश रुक गई है बट फिर भी मौसम काफ़ी सुहाना सा है, देखो एकदम बढ़िया सा। और रात को इतनी तेज़ बारिश आई हुई, मैंने क्या विंडो खोली हुई थी यहाँ पे, और मुझे लगा कि कहीं बारिश का पानी अंदर नहीं आ जाए, तो मैंने बंद करी फिर इसको। लेकिन ऐसे तूफ़ान आ रहे हैं, हवाएं चल रही बहुत तेज़ तेज़, बट मौसम अच्छा है। अभी भी काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है, अभी कुछ 17-18 डिग्री हो रहा होगा मौसम अभी, ठीक है। बट जो अभी वेदर फोरकास्ट बता रहा है वो तो ये है कि दिन में फिर से धूप तेज़ होने वाली है। और अभी ये वाला जो वीक है पूरा, इसके अंदर 35 डिग्री तक जाएगा यहाँ पे। और 35 एक्चुअली बहुत ज़्यादा है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि फ़ैन वैन कुछ भी नहीं है। देखो आप यहाँ पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है यहाँ पे, सो ये दिक्कत है। बट जिस तरह बारिश आई है, आई एम होपिंग कि उतनी तेज़ गर्मी ना रहे। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ किचन में। वैसे टाइम अभी हुआ है 11:15 ही हुए हैं। बट मैं मेरे लिए लंच बना देता हूँ और डिनर का भी प्रिपेयर करके रख दूँगा अभी, सो दैट अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना 1-2 बजे के आसपास मैं जाऊँगा लाइब्रेरी। वहाँ पे जाके थोड़ा काम कर लूँगा, पढ़ लूँगा, और फिर शाम को थोड़ा लेट आऊँगा यहाँ पे घर पे। एंड आने के बाद में मुझे खाना ना बनाना पड़े, इसलिए मैं अभी से ही पूरा प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। कल रात को बारिश होने के बावजूद अभी टेम्परेचर 27 डिग्रीज पहुँच चुका है। अभी नॉर्मल है, वैसे तो इतना तेज़ गर्मी नहीं है, लेकिन 2-3 बजे तक 33 डिग्री पे पहुँच जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा फिर। एंड लाइब्रेरी जाऊँगा तो फिर वहाँ पे आराम से बैठ के, एसी होता है वहाँ पे, तो उसके अंदर बैठ के वहाँ पे पढ़ाई कर सकता हूँ मैं। गाइस मेरा लंच तैयार है, मैंने बनाई है दाल पालक एंड रोटी, ठीक है, ये मैं खा रहा हूँ। और ये सब्ज़ी मैंने काफ़ी बनाई है, तो मेरे डिनर का भी हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरा कल का लंच भी हो जाएगा, जो मैं कल ऑफिस लेके जाऊँगा। तो मैं ये खाता हूँ, उसके बाद में खा के बस मैं निकल रहा हूँ मेरे लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि अब गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। सो गाइस अब मैं निकला हूँ घर से लाइब्रेरी जाने के लिए, और काफ़ी धूप है तो अम्ब्रेला की बहुत नीड है। वैसे पास में ही है, 5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ मैं। तो गाइज नाउ आई एम बैक, और अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा पढ़ाई करके यहीं पे फिर जाऊँगा खाना बनाने के लिए मेरे लिए। गाइज मेरा डिनर तैयार है। सो गाइज मैं खाना बना के आ चुका हूँ, लेकिन अभी मैं खाने से पहले कपड़े चेंज करके फेस धोऊँगा, क्योंकि ऊपर किचन में भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई, बहुत पसीने आ रहे हैं। हाय, कैसे मैंने खाना बनाया है। ऑल्दो सिर्फ मुझे चावल और रोटी बनानी थी, बट स्टिल मेरी हालत ख़राब हो गई 20 मिनट के अंदर। कैसी लगी आपको मेरी कार? मैं देख ही नहीं, दिखा तो सही। कौन सी कार है ये? पानी में चलने वाली। पानी में चलने वाली? क्या बात है, एक्वा कार। अच्छा, ये घूमता है ये है? नहीं, इसको पहले ऐसे ऐसे टाइट करना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर ये चलेगी। ओ वाह यार। देखो चलिए। तो पानी कहाँ है अपने पास में? अरे है तो। कौन सा? नीचे पॉन्ड है उसमें? क्या? पॉन्ड में डालते हो आप इसको? नहीं है फिर मछली मछली बैठती है इसके ऊपर। नहीं, फिर? मेरे पास एक टब है, उसमें चलाऊंगा। अच्छा, स्विमिंग टब। तो जब आप फिर इसको टब में चलाओ तब आप मुझे बताना, फिर मैं भी देखूंगा कि टब में कैसे चलती है ये। हम्म, आपकी स्कूल की छुट्टी आ गई? 2 दिन की। 2 दिन की आई है सिर्फ? हम्म, शे। आज मैं स्कूल गया था कल, और परसों की छुट्टी। अच्छा, बढ़िया। न्यूज़पेपर क्यों है? चीज बनाई थी। क्या बनाई है? हमने। क्या? आपको वोल्केनो पता है ना? वोल्केनो क्या होता है? क्या? वोल्केनो पता है ना? वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो? हाँ पता है ना। वो बनाया था। इसमें वोल्केनो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ वो बनाया आपने? तो आपने उसमें वो ब्लास्ट कैसे हुआ फिर? लेमन। हाँ, इनो डाल के, सोडा डाल के, फिर? उसमें कुछ लेड लेड डाला था। अच्छा, हम्म, क्या था रहा? मुझे नहीं पता। किसने बनाया फिर आपका वोल्केनो? टीचर ने बनाया। अच्छा। ही 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 ही। क्या हो रहा है ये?
क्या बात है, दिख गई मुझे। बाय बाय। बाय, तेज बोल के। लोगन को दिखाना है, क्या? पूरे लोगन को दिखाना है। पूरे लोगन को? हाँ ठीक है, दिखाओ। बाय बाय। सो गाइस, अभी खाना खा के मैंने मेरा रूम साफ़ किया है, क्योंकि अब पूरा वीक मेरा बिजी होने वाला है फिर से। सॉरी। एंड अभी बहुत गर्मी हो रही है मुझे, और टाइम वैसे हो चुका है 9 बज चुके हैं फिक्स। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, ठंडे पानी से नहाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा, सच में। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इंडिया में जब यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर था तब तो इतना कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे आके नाटक कर रहा है, बट ऐसा नहीं है सच में। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ की गर्मी है ना एक बहुत हार्श लेवल पे है। यहाँ पे धूप इतनी तेज़ और एकदम चुभने वाली पड़ती है कि यहाँ का 35 डिग्री और इंडिया का 50 डिग्री सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और वो सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो आई विल टेक ए लॉन्ग एंड कोल्ड वाटर शावर, और फिर आता हूँ, ब्लॉग एडिट करूँगा, फिर सोऊंगा बस। इसमें नहा के आ चुका हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शावर में मतलब काफ़ी ठंडा पानी आ रहा था, तो वो जब बॉडी पे लगा ना ठंडा ठंडा पानी, मज़ा आ गया। हाय, ऐसा लग रहा है कि कोई 2-3 किलो वजन उतर गया मेरे पर से। एकदम लाइट, एकदम ऐसे ठंडा सा नॉर्मल लग रहा है फाइनली अब मेरे को। सो अभी मेरी एक मीटिंग है टीम्स पे, और एक्चुअली कॉल आ रही है टीम्स पे मेरे को। Hey, Hello, can you hear me? yes, I can. Yeah, you can. Just click on 3 dots on more and then record and transcribe. Okay, am I recording? I should be. It was good? It was really nice. And how was Calm. post picnic scenario in the tube? That man was horrible, huh? It was no, but bear in mind it was like 5 p.m. Okay. Yeah. Usually I takes the trains to go back home. Every single direct train to London were cancelled. Wow. Every single train. It took us 5 hours to go back to London. 5 hours. And it was just 2-hour journey What? from those trains, right? Yes. No, not even 2 hours. It was a 1-hour journey. It Okay. was supposed to be an hour, but then all the trains stopped. Oh, okay. I think I'll be in big trouble because if ChatGPT is not working, so most of my work is highly dependent on ChatGPT or Claude. So recently I came across very big problem when Claude has stopped their Fable update, and that was very big downgrade for me personally because I was using that heavily for my work. But if the same thing happens with ChatGPT, I think that will be very big hit on my daily schedule. Yeah. And to what extent do you trust the information or responses provided by ChatGPT? So I have my personal take that I do not highly dependent on ChatGPT information, but also I am very lazy to find out actual information, so I just go on with it. I have complete faith in ChatGPT. Your brain is ChatGPT. Yeah, exactly. Have your reasons for using ChatGPT changed over time? If so, how? So earlier I was just using it for a basic Chrome search, and then I started using it to find more information about my academics, and later on I was highly indulged with doing all the research for my assignments. So I think I can't go back to the traditional way of doing all the research for my academics. Okay. And have you ever experienced situations where ChatGPT gave inaccurate or disappointing responses? How did this affect your trust or usage? Yeah, so there have been quite so many instances where ChatGPT has provided me wrong information, and when I followed back that no, this information is not good, then ChatGPT agreed that, oh sorry, I have provided wrong information, and then
gave another information. Then I was little skeptical about using ChatGPT, but most of the time now it is very well trained, so I think it is giving correct answers. Okay. And what aspects of ChatGPT do you find the most valuable or useful? What aspects of ChatGPT I find valuable? Yeah, so one thing that ChatGPT is doing good is it is asking for which variation you want, you like the most, because sometimes when you ask a question and there could be multiple types of answers, so you get to pick one variation. Okay, so I like this response or maybe this response, and then you can select one, and all your following answer will be followed by that one pattern that you like. So I like that thing very much about ChatGPT. Okay. And would you say you are loyal? What factors would you make stop using ChatGPT? Yeah, so whenever I'm asking a question, or maybe very very well example that I can fit in is when I'm asking to generate a particular picture that I had in my mind, but ChatGPT is not able to give me the correct results. So I get frustrated and I start abusing ChatGPT. Are you stupid or what? I have given pretty much every information, but still you are not able to comprehend that and provide me the better answer. And then I shift to another AI tool. Yeah, so that's the highest point where I get frustrated at ChatGPT. You actually just answered my next question. Have you ever considered switching to other platforms? And what makes you come back to ChatGPT? And would you say you are loyal to ChatGPT? Yeah, I can say that I am loyal to ChatGPT because if I have any information to find out, I always go to ChatGPT. It has become my nature, because you can take very good example that earlier people just used to go to Chrome or maybe Google to find information, and now people have developed a habit of going to ChatGPT. So I'm one Yeah. of those. And do you ever feel like interacting with ChatGPT is similar to interacting with a person, or could be similar for other people to that would be It could be that other people thought that is similar to interact with a person. No, because ChatGPT has very mechanical answers, as I mentioned earlier, and it always starts with agreeing with you. Okay, yes, you are right. But if I'm talking to a person who has very clear knowledge about that one particular topic I'm talking about, so they may agree or they may not agree, because they can also give their own thoughts about it. But ChatGPT will be answering all your questions based on the data that it has. So I would not go to ChatGPT for all my questions. And would you talk to ChatGPT like as if ChatGPT was a person? No. It just I just have some questions, you just answer, and that's it. That's our business. Okay. So guys, that was my interview with one of my friend, और उसको ये इंटरव्यू एक डिजर्टेशन टॉपिक के लिए चाहिए था, तो आई गेव इट. सो अब मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ मेरा, और आपसे मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग में. जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई रियली होप कि गर्मी कम हो जाए यहाँ पे, बट 2-3 दिन गर्मी और बढ़ेगी. सो मिलते हैं, बाय.